यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, आज हमारी गुणोत्तर श्रेणी की तीसरी क्लास है जीपी की। मैंने आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस करा हुआ है जो टॉपिक पढ़ाऊंगा 100% टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो 2 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ और यकीन मानिए इन दोनों क्लासेस में अगर आप देखोगे तो एपी से कंपैरिजन करके मैंने कॉन्सेप्ट कराए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह रहा होगा आपको जो आप पर ना हो। आज हम हमारी तीसरी क्लास से आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 करा देते, 2 टाइप के क्वेश्चन करा देते। पहली टाइप जिसमें जीपी बनाना पड़ेगी, जीपी होगी नहीं। कैसे बनाएंगे? तोड़ करके बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट था वो कि अगर 9 लिखा है तो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद 9 के बाद कुछ भी लिखा हो 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 तो एक सिंगल फार्मूला मैंने बना दिया था। सही है? क्या फार्मूला था? एन मीन्स वो नंबर जो लिखा है 10 की पावर n -1 -9n अपॉन 81। ये फार्मूला हो, ये तो था। यहाँ 10 आएगा, यहाँ अच्छा यहाँ पे ये फार्मूला था। तो यहाँ क्या करना है कि मान लो अगर 1 1 1 1 लिखा है और आपसे कोई पूछे कि भाई ये n टर्म तक लिखा है, इसका जोड़ बता, तो क्या करना था बेटा? यहाँ 1 n की जगह 1 रख दो, ये आंसर हो गया। सर अगर यहाँ 2 2 2 2 लिखा है तो यहाँ 2 कर दो, ये आंसर हो गया। 3 3 लिखा है तो यहाँ 3 कर दो, ये आंसर हो गया। कल यही तो सवाल कराया था। क्यों? क्वेश्चन नहीं था ये, पूरा एक कॉन्सेप्ट था। क्या था कि अगर यहाँ 9 को छोड़ के कुछ भी लिखा है 1 से लेकर के 8 तक, तो बस यहाँ पे वो संख्या लिख देना, आंसर आ जाएगा। देखते ही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो बेटा जो भी रिजल्ट्स आते हैं इनको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स लिख के मैं खुद ही लिखवा दूँ, रिजल्ट्स 1 और रिजल्ट्स 2। इनको आपको अच्छे से रिजल्ट्स बना के लिखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट्स ही याद करना। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, तो आपको लाइन वाइज नंबर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आपको तो सॉल्व करना है, तो आप देखते ही सॉल्व करो ना। तो अगर 9 का केस है, उस केस में ये फार्मूला चेंज है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ लिखा है 1 से लेकर के 8 तक, बाकायदा आपको क्या लगाना है, यहाँ पे वो टर्म लगा देना जो यहाँ लिखी है, आंसर आ जाए। कुछ भी हेर फेर नहीं करना। सही है? सही है ना? दूसरा क्या टाइप कराया था? बोलो भैया। दूसरा ये टाइप कराया था, यहाँ n टर्म ना हो के n डिजिट होंगे। क्या होंगे? n टर्म ना हो के n डिजिट होंगे। ये बड़ी बात है। तो मैंने n डिजिट में एक शॉर्ट तरीका बताया था कि n की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 ले लो। उसी शॉर्ट तरीके से हर बार करना था। n क्या ले लेना था? अपनी मर्जी से 1। और ऑप्शन में देख लेना था कि 1 लेने पे कौन सा आंसर सही है। उसको लॉन्ग करने की ज़रूरत थी नहीं, मगर लॉन्ग क्यों कराया था? समझ अच्छी हो जाए, बेसिक अच्छी हो जाए। सही है? आगे चलते हैं। कल वाले जो क्वेश्चन कराएं उन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चन उठाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं ले रहे। टाइप 3 अभी शुरू करेंगे, क्योंकि आप जानते हो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। जबकि पेपर का क्वेश्चन है तो कल का रिवीजन हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, देन हम टाइप 3 शुरू करेंगे। लिखिए बेटा, क्वेश्चन है इफ, पेपर का ही क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। गौर से समझना बेटा, ये 20 डिजिट लिखा है, 20 टर्म्स में लिखा है, 20 डिजिट्स। y इज इक्वल टू 333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ लिखा है बेटा 10 डिजिट्स लिखा है। फिर से बोल रहा हूँ, टर्म नहीं लिखा। z इज इक्वल टू 222 डॉट डॉट 10 डिजिट्स। बेटा आपको बताना क्या है, ये बड़ी बात है। आपको बताना है कि x माइनस वाई स्क्वायर बटे z, इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। x माइनस वाई स्क्वायर बटे z, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है 1
ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 10 की पावर 5 माइनस 1/9, एक ऑप्शन है बेटा 10 की पावर 7 माइनस 1, 10 की पावर 3 प्लस 1/9। करिए, सॉल्व करिए। कल जो तरीका बताया था उसकी कॉपी करना है आपको। टाइप 2 जो बताया था टाइप 2 पे डिपेंड है, और करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। थोड़ा बंद कर दो। आंसर आई थिंक किसी का नहीं आ रहा है। मैं एक बात 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ, श्योरिटी के साथ, तुम में से एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं जो घर पे जाके पढ़ता। किसी और को धोखा नहीं दे रहा हो, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा हो। ये सवाल कल कराया है बेटा, कल यही क्वेश्चन कराया है, मगर तुम रिवीजन करो तो ना। तुम सोचते हो क्लास लेने से सब कुछ। हजारियों बच्चे डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं, डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनमें तुम्हारा सिलेक्शन है, उनमें तुम्हारा कंपटीशन है। बिना रिवीजन के तो तुम कोसों दूर हो यार। कल ये क्वेश्चन कराया मैंने, पढ़ी घर पे जाके पढ़ी। एक ही दिन डांटता हूं मैं। कल मैंने आप लोगों को कल एक एग्जाम्पल लेके बताया था ये क्वेश्चन, ध्यान आएगा देखो। 5 5 5 बताया था। इसका मैंने डायरेक्ट ये बताया था कि 5/9 10 की पावर 5 माइनस 1, ये आंसर आता है इसका। कल इसको प्रूफ करके बताया था मैंने। अरे बोलो यार, कल ये क्वेश्चन कराया है मैंने। कैसे बताया था कि सर यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो 1 1 1 1 बन जाए, 9 से गुणा 9 से भाग, तो जब गुणा करोगे तो ये बन जाएगा। कल ये कराया नहीं, इसको कराया नहीं था कल। फिर इसको मैंने ये बताया था 5/9 लिख दो, इसको लिख दो 5 0 लगा के -1। इसको कैसे लिख सकते हो, तो 4 0 तो 4 0 कर दो। 10 की पावर 4 माइनस 1, ये कल बताया था, ये कल बताया था मैंने यार, नहीं बताया था बेटा। इसमें क्या चीज़ लिख रही है, यहाँ 20 पावर 20 डिजिट है ना, तो यहाँ 20 पावर आ जाएगी। 5 डिजिट थे 5 पावर आ गई, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी। हद है यार। देखिए ये कल बेटा मैंने बताया है, अब क्या बताएं, मूर्ख हैं यार। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया था, इसलिए नहीं दिया था तुम लोग अटको। एक्स की वैल्यू देखो बेटा, 1 1 1 1 आ रहा है, तो बेटा यहाँ 5 की जगह 5 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 5 की जगह 1 आ जाएगा। 5 5 5 है तो यहाँ 5 आ रहा था, अब कितना आ जाएगा, तो यार बस x = आ जाएगा 1/9। बेटा कितनी बार है, 20 बार। 5 कितनी बार था, तो पावर ये x की वैल्यू आ गई, माइनस, तो मैं सीधे सवाल ही कर रहा हूँ, इस वाले में वैल्यू डाल दूँ डायरेक्ट। x की वैल्यू क्या डालूँ, 1/9 10 की पावर 20 माइनस 1, माइनस y की वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा 1/, ये 3/9, 3/9। सॉल्व नहीं करना है, 10 की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरी y की वैल्यू इस पर क्या है, होल स्क्वायर। बटे आओ z, बेटा क्या है 2 2, तो 2/9 10 की पावर 10 माइनस 1। इसमें क्या ऐसी चीज़ थी यार बताओ, ये कल ही तो बताया, ये बताया था नहीं बताया था, फिर कल पढ़ा होता तो इसको घर पे जाके एक बार रिवीजन करना था। इसमें क्या ऐसी चीज़ थी, अरे डेली की डेली रिवीजन करना है तुम्हें यार, एक वीकली रिवीजन करना, मंथली रिवीजन करना। रिवीजन खत्म तो ये सब बेकार हो जाएगा, सब पढ़ाया बेकार, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी तैयारी करी। आगे आओ बेटा, देखिए गौर से क्या करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर से 1/9 ऐसे लिख रहे हैं दीजिए। इसको एक चीज़ लिख सकते हो आप, क्या, 10 की पावर 10 माइनस 1 और 10 प्लस 1। इसे क्या ले सकते हो, 10 की पावर 2,
लिख सकते हो बेटा, 20 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो 1 की पावर 10 की पावर 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। बोलो, और ये वाली पावर यहाँ पे भी आएगी उतर के, और बेटा यहाँ पे भी आएगी। तो 10 की पावर 10 माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। क्या 10 की पावर 10 माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब गौर से देखना, यहाँ क्या बचा, 10 की पावर 10 प्लस 1, यहाँ से क्या बचा, 10 की पावर 10 प्लस 1। इसके बाद देखो माइनस, बेटा अब इसे काटना नहीं है, यहाँ होगा 9 बटे, चलो काट लो, अच्छा 1/3 हो गए बेटा, स्क्वायर है ये, तो 1/9, 1/9 तुम पहले कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ ये तो ख़त्म हो गया बेटा। यहाँ पे ये पावर आएगी यहाँ, तो दो है ना, ये कॉमन ले चुके हो तुम, तो 1 बचा, पल्ले पड़ा यहाँ बेटा, 2 पावर है ना, 1 कॉमन आ गई, कितनी बची, तो बस यही तो लिखना है। क्या लिखना है, 10 की पावर 10 माइनस 1 बटे आओ, नीचे जैसा लिखा उसे वैसे लिख रहे हैं, तो 2/9 10 की पावर 10 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1/2 बचा। देखिए एक चीज़ समझिए, मैंने एक गलती करी, ये माइनस अंदर जाएगा, तो बेटा ये 10 किसके हो जाएंगे, माइनस के, और ये किसका हो जाएगा, तो ये 10 से 10 कर लिया, सही है। तो बेटा बचा कितना, 1 और 1 2, कितना बचा 2, तो 2 से 2 आंसर आया, सही है, समझ में आया, हाँ? तो बताया क्यों नहीं बनाया, समझ में आ गए कैसे आया, सही है, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे आते हैं, देखते हैं क्या। बेटा ये कल वाला ही क्वेश्चन कराया था, कोई नया क्वेश्चन नहीं कराया। अब मैं नया क्वेश्चन लग रहा हूँ, लिखिए टाइप 3, टाइप 3 डालिए, और क्वेश्चन है टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ 19th term, 19th and 7th term will be equal to, हिंदी में लिखो बेटा, 19वीं और 7वीं पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, बेटा ऑप्शन है T3 प्लस T23, बी ऑप्शन है T13 इंटू T15, तीसरा ऑप्शन है T10 इंटू T16, डी ऑप्शन है T10 प्लस T16। करिए और बताइए कि ये 19वीं और 7वीं टर्म का योग किसके बराबर होगा, है बेटा, करिए और बताइए, 1-2 मिनट दिमाग लगाइए फिर चलते हैं। पहले इसका बेसिक देखिए, जिनका हो गया वेल डन, नहीं हुआ वो ध्यान दें। टाइप कौन सी है, 3। बेटा टाइप में बांटने का सिर्फ इतना मकसद है कि टाइप में बांट करके चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बच्चे के दिमाग में रहता है कि इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन पढ़े, इसका मतलब ये टाइप में पढ़े, तो ये क्वेश्चन तो है नहीं, एक पूरी एक टाइप है कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उस पर चलते हैं। देखिए बेटा T19 की गुणा करना है T7 से, यानी कि 19वें पद की गुणा 7वें पद से घटाना है और बताना आंसर क्या है। तो इधर देखिए 1 मिनट के लिए, अगर आपसे ये पूछे कि T3 बताओ, तो आप जानते हो गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या होता है,
a इंटू आर की पावर n-1। बोलो बेटा। अगर आपसे कहा जाए गुणोत्तर श्रेणी में आप T5 बताओ, तो बेटा क्या होगा, a इंटू आर की पावर 5-1, दैट मीन्स a इंटू आर की पावर 4। बोलो क्यों होगा ना। तो बेटा T9 बताओ कितना होगा लाल है? a इंटू आर की पावर 8। सही। बेटा T19 बताओ समांतर श्रेणी में क्या होगा। समांतर श्रेणी में T19 की वैल्यू क्या होगी, क्या आएगी बेटा? बेटा बोलो ना। a+18 डी में कौन सी खतरनाक बात है, एक डी कम कर देते हैं ना, a+। तो बेटा तुलना कर लो फिर इससे, क्या कि इसमें एक r की पावर कम कर देते हैं, यहाँ एक d कम कर देते हैं, क्योंकि जो काम यहाँ d करता है वो काम यहाँ। कंपैरिजन समझ में आया? बोलो। मैंने इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या बताया था कि अगर आपको T18 लिखना हो तो a+17 लिख दो, एक d कम कर दो। ये बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत। बोलो। इसका मतलब जो काम यहाँ r करता है वो काम यहाँ d करता है, यहाँ कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन रेशियो। तो जब यहाँ एक d कम हो जाता है तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी। यानी कि देखो 5वें टर्म में 4 पावर, 9वें टर्म में 8 पावर। बोलो। तो बेटा बताओ फिर 19वें टर्म में कितनी पावर आएगी, r की पावर 18, और बेटा 7वें टर्म में r की पावर 6। बार बार फार्मूला थोड़ी लगाना है। तो बेटा a की a से गुणा a², और बेटा 18 और 6 गुणा में पावर जुड़ जाती है 24, गुणा में पावर जुड़ जाती है, यानी ये वैल्यू आ गई इन दोनों के गुणा की। सही है। तो बेटा अब आपको ये देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू ही आएगी। सही। तो देखो ये कितना होगा, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ फिर मैं कराऊंगा। ये होगा a r की पावर 2, अभी बताया था, एक r कम कर दो, और ये होगा a r की पावर 22। तो बेटा a और a² तो कभी बनेगा ही नहीं, तो ये तो वो गलत हो जाएगा, हमें a² ही लाना है, यानी ये तो कभी नहीं हो सकता। आगे आओ बेटा, ये हो जाए a r की पावर 12, तो बेटा यहाँ a r की पावर 14। बेटा a² तो बन जाएगा 14 12 26 होता है, और लाना कितना है, यानी ये भी गलत है। आगे आओ बेटा, a इंटू आर की पावर 9 और a इंटू आर की पावर 15। बेटा यहाँ पे एक r कम करना है ना, तो a और a² और 15 और 9, यानी ये सही। बोलो बेटा, इसकी गुणा करके ये आ रहा है, यानी ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। आगे आओ, तो क्या आएगा, a r की पावर 9 a r की पावर 15। तो a की a से जुड़ के कभी स्क्वायर तो बनेगा नहीं, यानी ये भी गलत है। बेटा ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी में भी था, तो इसमें और समांतर श्रेणी में क्या फर्क है। समांतर श्रेणी का क्या तरीका बताया था मैंने, ये तरीका बताया कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं। बेटा यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, मतलब ये यहाँ पे गुणा का साइन लगा होगा तो बराबर होगा, ये यहाँ प्लस का, और समांतर श्रेणी में प्लस हो तब बराबर होगा, यही तो अंतर है। बेटा कंपैरिजन करके अगर पढ़ोगे तो जीवन बड़ा आसान लगने लगेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। समांतर श्रेणी में क्या बताया था कि आपको यही जोड़ना था। अगर समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन होता तो आपको जोड़ना यही था, मगर अब ये देखना था प्लस कहाँ लगा है, तो अब ये आंसर नहीं होता, कभी ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में गुणा लगी है। सिर्फ क्या देखना था, प्लस, और प्लस देखने था, और इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है बेटा 26, इन दोनों का जोड़ देखना था। अब ये आंसर सही होता किस केस में, प्लस वाले केस में। आंसर ये भी सही होता प्लस वाले में, 26 ये भी आ रहा है। तो प्लस समांतर श्रेणी में बेटा देखो, गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी का एक ही नियम आया, क्या कि बेटा इन दोनों का जोड़ देखते हैं। क्वेश्चन में ये देखते हैं कि इन दोनों का जोड़ कितना 26,
तो जिस ऑप्शन का जोड़ 26 होगा वो आंसर होगा। पहली बात क्लियर हुई। चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो चाहे समांतर श्रेणी हो, दोनों जगह आपको इन दोनों का जोड़ देखना सॉर्ट करने के लिए। मगर फर्क क्या रहेगा, गुणोत्तर श्रेणी में आपको ये देखना बीच में गुणा कहाँ लगी है, और समांतर श्रेणी में देखना बीच में प्लस कहाँ लगा है। बेटा माइनस होगा तब भी नहीं, सिर्फ प्लस। सही है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी में गुणा देखना है, समांतर श्रेणी में प्लस देखना है। नियम दोनों जगह एक ही है, क्या, इन दोनों का जोड़ देखना है। जो आपसे पूछी जाए उन दोनों का जोड़ देखो कितना, 26। बस ऑप्शन में ये देख लो 26 कहाँ बनना है। जहाँ 26 बनना है वहाँ पे ये देखो गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणा होना चाहिए, समांतर श्रेणी है तो बोलो क्यों। तो ये पूरी टाइप हो गई। एक क्वेश्चन बनेगा इसमें, क्यों एक क्वेश्चन ही बनेगा, कितने बनेगा। इनको संख्या चेंज करते रहो तो क्या दिक्कत आ जाएगी, बोलो। लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या सीखने को मिला, जो नियम गुणोत्तर श्रेणी में था वही नियम समांतर श्रेणी में, यानी इन दोनों का जोड़ ही देखना है। मगर गुणोत्तर श्रेणी में ये देखना है कि जोड़ गुणा में कहाँ पे बराबर है और जोड़ प्लस में कहाँ पे बराबर है, समांतर श्रेणी में देखना है। बोलो। एक आध सवाल प्रैक्टिस के लिए देते हैं, देखते ही आंसर आएगा, सॉल्व नहीं करना। ये तो बेटा हमने सॉल्व करके दिखाया है, ऐसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जोड़ देखना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व थोड़ी नहीं करना आपको, शॉर्ट ट्रैक में सॉल्व थोड़ी नहीं करना, ये तो मैंने करके बताया था आपको। सही है, नोट करिए इसको, समझ में आ रहा है। अभी 4-5 क्वेश्चन उठाते हैं इस टाइप पे तो ये क्लियर हो जाएगी बेटा। बनो तो क्वेश्चन इसमें उठाते हैं। तो एक बेटा क्वेश्चन नहीं था, एक जो मूर्ख इस क्वेश्चन को क्वेश्चन समझना वो तो मूर्ख है। ये बेटा एक पूरी टाइप है, एक कॉन्सेप्ट है एक आपका। ऐसे कितने क्वेश्चन बनेंगे, अपनी मर्जी से लाखों करोड़ों क्वेश्चन बना दो, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो 8-10 क्वेश्चन बनाते हैं अभी यहीं पे ही, और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं इसकी, देन आगे मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रहेगा, थीम यही रहेगी। आपको ये बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे बेटा कर लेना 21 टर्म और यहां पे कर लेना 4th टर्म। कोई भी लिखे नहीं भाई, लिखना नहीं है, ये लिखने वाला सवाल नहीं है, सिर्फ देखते ही आंसर आएगा। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का अगर प्रोडक्ट करा जाए तो कौन से ऑप्शन के बराबर होगा। तो बेटा पहला है T21 T4, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बेटा T16 गुणा T19 9। तीसरा ऑप्शन है T14 प्लस T15। आगे ऑप्शन है चौथा T27 माइनस T2। बताओ बेटा कौन सा सही है। सेकंड सही है। बेटा पेन तो नहीं चलाया आपने, क्यों, कहाँ चलाया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। क्या देखना था, ये देखना था इन दोनों का जोड़ कितना है। बेटा जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझना, लास्ट बार वंशता। बेटा क्या देखना था, प्रोडक्ट का मतलब होता गुणा, तो इसको गुणा में लिखा, 21वें टर्म का और चौथे टर्म को गुणा में लिख दिया। तो बेटा इन दोनों को जोड़ कितना है, 25 है ना। बेटा ये बता इन दोनों को जोड़ कितना, तो यही तो देखना होता। कम लेंगे वो तो बात खत्म हो गई, सिर्फ शॉर्ट तरीके पर इन दोनों को जोड़ कितना। ऑप्शन में ये देखना है जोड़ किसका 25 है, तो बेटा इसका जोड़ कितना है 25। तो ये ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन। क्यों, ये प्लस में है, देखना किस में, क्यों बेटा, यही तो बताना है। ऑप्शन तो ये भी सही है, जोड़ तो इसका भी 25 है, इसका भी 25 है, मगर ये आंसर गलत है। क्यों, बोलो, यही नहीं पता क्या बताया था, तो यही तो बताना है यार, इसमें शर्माना है क्या, कबूल थोड़ी नहीं कर है। तो यहाँ एडिशन होता, प्रोडक्ट की जगह होता एडिशन होता, यानी ये ऑप्शन गलत है बेटा। आगे ये इन दोनों को जोड़ 25 है और बेटा बीच में क्या लगा है, तो ये ऑप्शन सही है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जोड़ी 25 नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है। ये 25 है घटा के, मगर घटाने का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बोलो कोई दिक्कत,
चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़े। यही क्वेश्चन है बेटा, यहाँ करना है 59, यहाँ करना है 100 या 99 करो, थोड़ा कंफ्यूज हो। सही है, ऑप्शन दे रहा हूँ और बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। टी, यहाँ करिए 50 इंटू टी 27, सॉरी 87। दूसरा ऑप्शन है टी 60 प्लस टी कितना होगा ये 68। अगला ऑप्शन है टी 50 गुणा टी 7। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ बेटा आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। क्यों बेटा? हैं? सही है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ देखना था बेटा। यहाँ क्या लिखना था 59, यहाँ कितना लिखना था बेटा? इन दोनों को जोड़ करना कितना आएगा 158। 100 तो आपको 158 देखना है, ये नहीं बनना। और गुणा में हो तो ये तो है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है 158। आगे ये जोड़ में है तो जोड़ में देखते नहीं गुणोत्तर श्रेणी। दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, ये वाला ये वाला। ये देखो बेटा जोड़ो 157 बनना है, 158 नहीं बनना। तो आंसर क्या होगा? अब एक बात बताओ, मैं ये क्वेश्चन कहाँ से लिख रहा हूँ? अपने आप तो लिख रहा हूँ, तो कितने क्वेश्चन बनेंगे? क्यों? संख्या ही तो बदलेंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बदलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। बोलो क्या याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में? गुणोत्तर श्रेणी में या समांतर श्रेणी में हमेशा देखना जोड़ी, बात खत्म हो जाती है। बस गुणोत्तर श्रेणी में गुणा तो गुणोत्तर श्रेणी, समांतर तो जोड़ देगा। बोलो खत्म। चलिए अगला आइए, टाइप 4 डालिए। टाइप 4 में हम देखेंगे इनफाइनाइट टर्म के जोड़ के बारे में। अब सब इसमें इनफाइनाइट की बातें होंगी कि अगर श्रेणी इनफाइनाइट तक जा रही है तो आंसर क्या होगा। तो लिखिए बेटा, यहाँ टाइप 4 कर लेना। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हिंदी में लिखिए बेटा, दिए गए प्रसार का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रसार का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए प्रसार का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेटा टाइप 4 है। क्वेश्चन है, लिखिए 25 की पावर 25 की पावर है बेटा कितनी? 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। आपको बताना है कि इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा। 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो बताना आपको इसका आंसर क्या है बेटा। ऑप्शन है 625 5 125 और 25। इनने इसलिए कहा होगा, हमने देख कर देखा बेटा। कैसे आ गया 25? जबरदस्ती है बेटा, मतलब कोई लॉजिक है, कुछ भी है, बिना करे मतलब 25। चलो मान लो 25 आ भी गया, मान लो 25 आ गया, कैसे बताइए? बताओ। अच्छा एक मान लेते हैं, थप्पड़ दे दे बैरी हो जाओगे। ये देखो कि एक मान लेते हैं, कब बताया था?
एक मान लेते हैं, ये बताया था, हमेशा मान लेंगे। और एक स्थिति होगी ना तब एक मान लिया, हमेशा एक मान लेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमेशा बताया था, ये बताया था एक कंडीशन ऐसी होती कि मान लेते हैं कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कहा था हमेशा 1 हो जाएगी। क्यों? दिमाग तो लगाया करो, करिए इसको और बताइए आंसर क्या है, कोशिश करिए। बेटा बंद कर दो, हमेशा थोड़ी नहीं। जिनका आ गया वेल डन, जिनका नहीं आया वो समझने की कोशिश करिए। इसका आंसर सही है, 5 ही आंसर होगा। देखिए समझते हैं कैसे होगा। बेटा टाइप 4 है, टाइप 4 का मतलब हम इसमें सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे जो इनफाइनाइट से रिलेट करती हैं। देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूजन है हमारी क्लास में कि वो ये सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर 1 मान लो। क्यों? क्योंकि आपने ये बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी में मान के चलते हैं एक निश्चित टर्म के बाद ये वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटा ये मैंने तब बताया था जब मैंने फार्मूले को ड्राइव करा था, वहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ लेके बताई थी। और कोशिश करना समझने की, जिन बच्चों को डाउट हो पहले तो वो डाउट खत्म करें। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया था, मेरी शायद पहली क्लास है, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा डाउट हो तो आप पहली क्लास देखना, मैं समझा रहा हूँ फिर से। मैंने ये बताया था, मान लो ये क्वेश्चन है एक ऐसे, जिनका डाउट हो बच्चों को पहले तो वो डाउट खत्म करें। डाउट है तो जीवन बर्बाद है, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक भी डाउट बेटा ऐसा नहीं होगा आपका रिलीवेंट डाउट बस जो मैं सॉल्व ना करूँ। देखिए ये मैंने एक सीरीज बताई थी एक दिन, मैंने एक कंडीशन बताई थी कि बेटा यहाँ तक का तो जोड़ हम निकाल सकते हैं इजीली जोड़ के। हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि एक अनंत टर्म पे जाके ये चीज़ क्या बन जाएगी 1, ये कंसीडर करके चलेंगे। ये हमेशा थोड़ी नहीं होगा, ये तो तब बताया था जब पहले ऐसा दे रखा हो, और ऐसा नहीं दे रखा हो तो इसकी वैल्यू निकालने का एक फार्मूला आया है, उस फार्मूले को अप्लाई करो। आएगी हमेशा 1 से कम, ये तय है। किससे कम? ये तय नहीं है कि हमेशा आएगी कितनी, ये तय है 1 से कम आएगी, ये बात एकदम तय है। बोलो यार क्या है एक बात, 1 से कम आएगी निश्चित है, 110%। क्यों बेटा? क्योंकि 1/3 0.3333 आएगा, 1/9 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 9 1 9 1 1 1 1 1 आएगा। कभी एक तो नहीं आएगा ना, पॉइंटों में आंसर आएगा। और पॉइंटों को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते चले जाओ तो एक तो बनेगा ही नहीं ना कभी। लास्ट में जाके कंसीडर करते हैं कि मान लो एक बन जाएगा, इसके बिहाफ पे हमने क्या निकाल दिया, एक फार्मूला निकाल दिया, गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म का जोड़ 1 - r। ये फार्मूला ये कंसीडर करके बनाया गया है कि मान लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ बन जाएगी 1 बन जाएगी, कंसीडर करा गया। ये फार्मूला सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में, एक क्लियर फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला क्या? अप्रोक्सीमेशन। ये कंसीडर करके ये फार्मूला बनाया गया है कि मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके क्या बन जाएगी 1। ये कंसीडर करा, ये माना है, उसके उस मानने की तर्ज पे ये फार्मूला बना है। ये फार्मूला अप्रोक्सीमेशन में सही आंसर निकाल के नहीं देता, इससे सही आंसर नहीं आता है। क्या आता है? अप्रोक्सीमेशन आंसर। क्योंकि एसएससी अप्रोक्सीमेशन में ना के बराबर सवाल देती है। जब जेईई मेंस की तैयारी आप करते हो, आईआईटी की तैयारी करते हो, तो 99% क्वेश्चन वहाँ पे लिखा होता है अप्रोक्सीमेशन। वहाँ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पॉइंटों का खेल बहुत ज़्यादा होता है। बैंक में भी अप्रोक्सीमेशन में आंसर बहुत दिए होते हैं, एसएससी अप्रोक्सीमेशन नहीं मांगती, कम मांगती, ना के बराबर। कभी कभी अर्थमेटिक में लिखा होगा कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में दे दो, कभी कभी। ये फार्मूला किस पे बनाया गया? अप्रोक्सीमेट। ये माना गया है कि लगभग 1 हो जाएगा तब ये फार्मूला सही होगा, मगर ये फार्मूला एकदम सही है ये कहना गलत है। तो मैंने क्या कहा, फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये फार्मूला इस बेस पे बनाया गया कि हम ये मान के चलते ये वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके क्या बन जाएगी 1। मगर एक बात है, ये वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा बेटा, अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होने लगी तो ये कोई बता ही नहीं सकता इसका आंसर क्या है। क्योंकि तुम बोलोगे 1 से ज़्यादा 2 है, मैं बोलूँगा 3 है। 1 से ज़्यादा कितने नंबर हैं? लाखों करोड़ों नंबर। तो ये फार्मूला कभी जीवन में बनता ही नहीं। हर व्यक्ति एक ही बात मान ले, क्या कि ये वैल्यू एक इनफाइनाइट पे जाके 1 बन जाएगी, तब ठीक है। तो यहाँ तक का तो जोड़ वैसे जोड़ लो, इसको 1 मान लो। बोलो बेटा, यहाँ तक बेसिक जोड़ लो, बेसिक नहीं जोड़ा ना आता, और इसको 1 मान लो तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा। मगर एक बात है, इसको 1 इसलिए मानने क्योंकि ये हमेशा 1 से कम आएगा, हमेशा 1 से। सही है? जैसे मैं अभी इसका आंसर निकालूंगा, ये हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अपॉन में 1 से बड़ा आंसर तो आ ही नहीं सकता। हाँ, और हम ये मान के क्या चलते हैं, ये 1 है तो हमेशा नहीं मानना है, हर सवाल में थोड़ी नहीं मानना है। ये तो फार्मूला बनाया तब मान लिया। अगर तुम्हें सवाल आएगा तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, हर बार 1 आएगा बेटा। 1 आता थोड़ी नहीं है, 1 तो मानते हैं। क्या 1 आता है? अप्रोक्सीमेट में हम
मानते हो। और आपको आंसर किस में देना, अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर देना। डाउट क्लियर हुआ? बोल बेटा, डाउट सर में आ गया क्या? अभी तो 1 माननी थी, मानना है? 1 होता नहीं है, कंसीडर करते हैं, हर सवाल में नहीं करना है। फार्मूला बनाया तब कंसीडर करा, जिससे ये तुलना कर पाए कि समांतर श्रेणी में क्या अंतर और गुणोत्तर श्रेणी में क्या अंतर। गुणोत्तर श्रेणी में एक मान के चलते हैं निश्चित टर्म के बाद इनफाइनाइट में 1 बन जाएगा, समांतर में ऐसा कभी होता ही नहीं है। बोलो, डाउट क्लियर हो गया बेटा? ये था। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया कि सर हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 से कम, 1 से कम आएगा, ये बात तय है। क्या आएगा ये थोड़ी नहीं पता, जो आएगा वही तो सवाल होगा। चलिए करके देखते हैं बेटा। तो देखिए जो ऊपर 25 की पावर लिखा है, केवल हमें उसको सॉल्व करना है, इस पावर पे ध्यान देना। तो बेटा जो ये पावर है इसको अलग से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 1/3 1/9, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बेसिक कर रहा हूँ, आपको ऐसा करना नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अब देखते ही आंसर आएगा। ये इनफाइनाइट है। तो बेटा अगर हमारे पास इतना ही सवाल होता तो हम ये देखते ही कौन सी श्रेणी बन रही है। तो क्या तरीका होता है बेटा, T2/T1 = T3/T2। बेटा मैं बेसिक करा रहा हूँ, जिनकी समझ अच्छी है ना ऐसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करिए आप। तो 1/9 बेटा डिवाइड करना है 1/3 से। तो आप जानते हो ऊपर वाला यूँ का त्यों, नीचे वाले का उल्टा कर देते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये वाला साइन गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा 3 से 3 काटोगे 9, 1/3 बोलो, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आई? ओके बेटा इधर आओ। T3 1/27, T2 बेटा 1/9। बेटा डायरेक्ट कर दो ना, 9 3 27, तो भी क्या आया? यानी कि दी गई श्रेणी क्या है बेटा? गुणोत्तर है। गुणोत्तर है मेरे लाल, है? कौन सी है? गुणोत्तर है। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो बराबर आ गया। तो बेटा बता गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म का जोड़, इनफाइनाइट लिखा है ना, तो बेटा एक बात क्लियर होगी, गुणोत्तर है। तो गुणोत्तर के इनफाइनाइट टर्म का जोड़ क्या होता है? फार्मूला बता। 1 - R। बेटा कब लगाएंगे फार्मूला? R की वैल्यू 1 से कम हो तभी ये फार्मूला सत्ता, अदरवाइज ये फार्मूला बन ही नहीं सकता। क्योंकि ये फार्मूला बनाते टाइम पे हमने ये माना था कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में 1 होगी, अदरवाइज ये फार्मूला ही नहीं लगेगा अगर ये R की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा S इनफाइनाइट का यहाँ फार्मूला लगा दो। तो S इनफाइनाइट क्या होगा? A/1 - R। बोलो लाल, A की वैल्यू बेटा पहला टर्म 1/3, और बेटा अभी आप निकाल के आए हो R की वैल्यू 1/3। बेटा R भी तो 1/3 आया, R भी तो 1/3 आया। बेटा सॉल्व करो इसको। तो 1/3 बेटा 3 की इधर गुणा करो, 1 घटाओ 2/3। बोलो लाल, 3 से 3 बेटा 1/2 आया। बोलो, यानी कि इस पूरे की चीज की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी? बेटा बोला था 1 से कम आएगा, तो आप जानते हो 1/2 कितना होता है? 0.5। 1 से कम, हमेशा आंसर 1 से कम आएगा, ये कहना गलत है, 1 आएगा। ये तो फार्मूला जब ड्राइव करा तो कंसीडर कर लिया। बोलो बेटा कितना आंसर आया? 1/2, 1 से छोटा। ठीक है, हमेशा 1 आएगा, ये सही नहीं। कब सही है? जब फार्मूला बनाया। तो बेटा बताओ, ऊपर वाले का इतने का आंसर 1/2 आ गया, यानी कि अब मेरा क्वेश्चन रह गया 25 की पावर 1/2। अब बेटा आप जानते हो 25 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट। बेटा आप जानते हो ना 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है? तो ऑप्शन सी है 5। बोलो, समझ में आनी चाहिए। तो हर बार क्या नहीं मानना बेटा? 1 नहीं मानना, सॉल्व करना। ये तो 1 इसलिए मान लेते फार्मूला ड्राइव करा, दोनों अलग अलग बात है। डाउट अब किसी का कोई? बेटा कोई डाउट है? क्लियर हो नहीं चाहिए, कोई डाउट इसमें? एक बार और समझा। देखिए बेटा ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो पहली बात तो हमें ये दिखाना था कि श्रेणी कौन सी, AP है या GP। तो बेटा हमने GP का फार्मूला लगाया, GP का फार्मूला लिखाया, तो देखा इस साइड की वैल्यू 1/3 आ गई। ऐसे सॉल्व करा, T2 1/9, T1 1/3। सॉल्व करा बेटा कितना आ गया? 1/3। इस साइड को सॉल्व करा लाल, 1/27 1/9, 9 से ये काटा 1/3। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या आ गया? 1/3। दैट मीन्स बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर GP है तो GP के इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकालना है, तो फार्मूला होता है क्या?
a/1 - r। बेटा a क्या है, पहला टर्म 1/3 रख दिया, 1 ये आ गया। r क्या है बेटा 1/3, अभी तो निकाला था, ये रख दिया। तो 1/3 तो बेटा यहीं रहा, 3 एकन 3 में से 1 गया 2/3, 3 से 3 बचा कितना 1/, यानी कि इस पूरे का आंसर सॉल्व करके देखा तो 1/, तो बेटा 25 की पावर, अब ये ना लगा के क्या लगाओ 1/2, और 1/2 का मतलब √, तो 25 का √, आंसर बोलो। 1-2 क्वेश्चन और उठाए ना बेटा, 5 का स्क्वायर लिख दो। अब बताओ मेरा लाल क्या करना चाहते हो, पावर की पावर से गुणा हो जाएगी, तो बेटा 2 की गुणा 1/2 से करो लाल, मेरा लाल कितना आएगा 5 की पावर 1, बेटा 625 थोड़ी नहीं होता 5 की पावर 1, समझ में आ रहा, सही है। तो करिए इसको, आंसर 5 आ गया। एक आध सवाल और उठाएंगे, चलिए। टाइप 4 है बेटा हमारे, और टाइप 4 में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि इनफाइनाइट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 1-2 बच्चों का डाउट था, बहुत रेलिवेंट डाउट था, क्योंकि मैं एक बार इस बात को बोल चुका था कि इसको अप्रोक्सीमेशन में 1 मानते हैं, मगर बेटा ध्यान रखना इसको अप्रोक्सीमेशन में 1 इसलिए माना था क्योंकि हमें फार्मूला ड्राइव करना था, फॉरएवर ये नहीं होगा। ये रेलिवेंट डाउट था जो मैंने क्रिस्टल क्लियर करा, 5 मिनट 10 मिनट इसी पे लगाए। 2-3 सवाल लेते हैं, सवालों को कोई मकसद नहीं है, अपने आप बनाएं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ सॉल्यूशन क्या था, मेन मकसद क्या था, इनफाइनाइट टर्म को सिखाना, सही। 2-3 सवाल मैं खुद ले रहा हूँ, लिखिए बेटा। फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज, लिखिए फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। ओ माय, फाइंड द सम ऑफ नहीं लिखना, ये लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए प्रसार का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में लिखिए बेटा, दिए गए प्रसार का मान ज्ञात कीजिए, सही है। प्रसार लिखिए, लिखिए बेटा 2 की पावर ऊपर है 625, एक 125, 25, फिर है 5, फिर है 1/1, फिर है 1/5, डॉट 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 इनफाइनाइट। आपको बताना है इसका आंसर क्या है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है 2 की पावर 3125। बेटा अभी हाल ये क्वेश्चन बनाया है, पेपर का क्वेश्चन नहीं है, मगर थीम है कि जो करना है इसमें उसमें करना था। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी की तर्ज पे। चलिए लिखिए फाइंड द सम ऑफ, या ऐसे लिखिए फाइंड एस इनफाइनाइट इफ, एस इनफाइनाइट निकालना इफ क्वेश्चन है 1296, 216, 36, 6, 1, 1/6 डॉट डॉट डॉट। अगर ये इनफाइनाइट तक दे रखा हो तो आपको बताना है कि इसका एस इनफाइनाइट कितना आएगा, सही है। ये बेटा सीरीज़ है, आप प्लस लगा के लिख लीजिए। चलिए ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ का जोड़ ज्ञात करना है इनफाइनाइट तक। अब बताइए ऑप्शन क्या था, सही है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है 7, 7, 7, 6/6। बेटा ये बनाए हुए क्वेश्चन है मेरे, इसलिए ऐसे ऑप्शन आ रहा है, खतरनाक खतरनाक, घबराना नहीं है।
करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब। 77115, नन ऑफ दीज। एक क्वेश्चन और लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है, लिखिए इफ 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। अगर बेटा ये दे रखा हो किसके बराबर, 255 के बराबर लिखा है, तो बेटा आपको ज्ञात करना है फाइंड n। तो आपको ज्ञात करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। अगर इफ़ ये सीरीज़ दे रखी हो, इस सीरीज़ का जोड़ पहले ही दे रखा है, इस सीरीज़ का जोड़ दे रखा है 255, तो आपको बताना है कि n क्या आएगा, n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है बेटा 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 7। करना है इनको, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये सबके सब इसी पे डिपेंड है जो कराया है, इस क्वेश्चन को छोड़ के। तो ट्राई मार के देखिए, कल इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। बेटा कोई दिक्कत हो, यूट्यूब वगैरह बच्चे देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन के लिए, कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट करना, मैं 100% आउट सॉल्व करूँ। चलिए।